बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत अहम और बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरी किस्त 13,500 रुपये की अब जारी हो चुकी है। जिन लोगों को ये किस्त बाकी थी वो अब नई रकम हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किन खानदानों के पैसे पक्के पक्के बंद हो चुके हैं, और अगर किसी के पैसे बंद हो गए हैं तो वो अपनी रकम दोबारा बहाल कैसे करवा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको मुकम्मल समझ नहीं आती। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप किसी भी अहम अपडेट से रह न जाएं। तो नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम आपको नहायत आसान तरीका भी बताएंगे कि जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपकी अगली किस्त 13,500 रुपए की आ चुकी है या नहीं। अक्सर लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारे नाम पर अगर एक मोटरसाइकिल है तो क्या हमारे पैसे भी बंद हो सकते हैं। तो इस बारे में भी आपको मुकम्मल और मुस्तनिद मालूमात देंगे। और जिन अफराद को 10,000 रुपए की रकम मिली थी उनका क्या इस बार बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई हिस्सा बनेगा या नहीं, क्या उनको भी दोबारा से अदायगी मिलेगी या उनके पैसे पक्के पक्के बंद हो चुके हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा जिन अफराद को 5,000 रुपए मिले थे वो अब तक अपनी रकम वसूल नहीं कर सके, तो उनको ये पेमेंट कब तक मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो लोग एल हैं इनकी अगली किस्त कब तक जारी होगी। और ब्लॉक वाले अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वो लोग जिनका सर्वे मुकम्मल नहीं हो सका था 30 जून तक, जो किसी वजह से पीछे रह गए थे, या वो अफराद जिनको नैल कर दिया गया था, वो अब दोबारा अहल कैसे हो सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में ये भी मुकम्मल तरीकाकार बताएंगे कि अहलियत कैसे बहाल की जा सकती है। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि आइंदा भी आपको तमाम ताज़ा तरीन मुसद्दका और मुस्तनिद अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन मोहतरम, अब चलते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। क्या मोटरसाइकिल रखने वाले अफराद नायल हो जाएंगे? ये सवाल हमें बहुत से लोग बार बार पूछते हैं, व्हाट्सएप पर पूछते हैं, टिकटॉक पर भी हमें कमेंट्स करके लोग पूछते हैं। कुछ अफराद ने नई मोटरसाइकिलें निकलवा ली हैं जबकि कुछ के पास पुरानी मोटरसाइकिलें हैं। तो वादे तौर पर आपको बताते चले, अगर आपके नाम पर मोटरसाइकिल है, चाहे नई हो या पुरानी हो, एक हो या दो हो, तो आप नायल नहीं होगे, क्योंकि ये आपकी हर वक्त की जरूरत है। बहुत से लोग डर की वजह से मोटरसाइकिल अपने नाम पर करवाने से गुरेज कर रहे थे। कुछ ने नाम पर करवाई भी हुई है मगर वो परेशान थे। अब इन तमाम अफराद की परेशानी खत्म हो चुकी है। मोटरसाइकिल रखने का कोई तल्लक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नायल होने से नहीं है, लिहाजा आप बेफिक्र होकर अपने नाम पर मोटरसाइकिल रख सकते हैं। इस बुनियाद पर आपको नायल नहीं किया जाएगा। ये एक इंतहाई अहम अपडेट थी, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अब उम्मीद है कि काफी लोगों की परेशानियां खत्म हो चुकी होंगी और आप इत्मीनान से रिलैक्स हो सकते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल निकालना चाहते हैं तो बेशक निकलवाएं, आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से नायल नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी खवातीन को भी किस्तें मिलती रहेंगी। इस हवाले से अब कोई परेशानी बाकी नहीं रहेगी। तो नाजरीन मोहतरम, अब बात करते हैं उन खानदानों की जिनके पैसे बंद हो चुके हैं या बंद होने जा रहे हैं। इनमें दो खानदान शामिल है जिन्हें आखिरी किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। जो किस्त मिलने के बाद उनको मजीद किस्त में शामिल नहीं किया जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पुराने डेटा की बुनियाद पर 19 लाख खातून को प्रोग्राम से निकाल दिया गया। इसका मतलब यह है कि इनके पैसे बंद कर दिए गए और आइंदा इन्हें कोई रकम नहीं मिलेगी। अब आते हैं एक और अहम सवाल की तरफ जो हमें बार बार मौसूल होता है। नाज़रीन मोहतरम, 19 लाख खातून को जो प्रोग्राम से निकाला गया है, तो इनकी जगह पे 28,85,000 नई खातून को शामिल किया गया और उनको ऐड कर दिया गया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो, पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो 2-3 दिन पहले की है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नए लोगों को कैसे अहल किया गया है 28,85,000 खातून को, तो आप जाकर वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि 19 लाख खातून को प्रोग्राम से कैसे निकाला गया और नई खातून को कैसे शामिल किया गया। इसके अलावा 2026 में आने वाली तमाम तर जो नई अपडेट है, 14 अपडेट है, इस पर एक मैंने तहकीकी और मुकम्मल मालूमात पर मबनी एक वीडियो बना दिया। आप वो वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उन वीडियो से। तो नाज़रीन मोहतरम, अब आते हैं एक और अहम सवाल की तरफ जो हमें बार बार मसूल हो रहा था। हमें 10,000 रुपए मिले थे, क्या हम भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हैं? क्या हमें भी किस्तें मिलेंगी? जितने भी अफराद को 10,000 रुपए मिले थे, अगर आप वो रकम वसूल कर चुके हैं तो आपको अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कोई भी किस्त नहीं दी जाएगी। ना आपको 13,500 रुपए की किस्त दी जाएगी, ना ही आपके बच्चों को वज़ाइफ दिया जाएंगे और ना ही आपको अगले मरहले में शामिल किया जाएगा। 10,000 रुपए वालों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई जगह मुख्तस नहीं की, बल्कि इनके लिए एक अलग से प्रोग्राम बना दिया गया है जो वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब के लिए बनाया गया है। आप तमाम तर लोग हर महीना 3,000 रुपए राशन की
के मद में वसूल कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक मुकम्मल तहकीकी वीडियो बना दी है, आप मेरे इसी चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी। तो नाज़रीन मोहतरम, तो अगर तो आप 10,000 रुपए वाले अफराद में शामिल है जिन्होंने 10,000 रुपए लिए थे, वो आपके मुस्तकिल बुनियाद पर इस प्रोग्राम से खारिज तस्वर किए जा रहे हैं कि उनको बेनज़ीर प्रोग्राम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। अब जाहिर है काफी सारे लोग ये सुनकर थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा उनको कि हम कह रहे हैं 10,000 रुपए वाले को मजीद कोई किस्त नहीं दी जाएगी। तो भाइयों, ये हमारा जाती फैसला नहीं है, बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से वादा हदायत जारी की जा चुकी है और इनका ऐलान भी हो चुका है। 10,000 रुपए हासिल करने वाले अफराद को अब किसी भी किस्त में शामिल नहीं किया जाएगा, ना ही इन्हें दोबारा एयर कलाल दिया जाएगा और ना ही इनके बच्चों को वज़ाइफ दिए जाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, अब आते हैं मेन पॉइंट पर, उन खानदानों की जिनके पैसे बंद हो चुके हैं। फिर आपको बताएंगे 5,000 रुपए वालों के बारे में भी और साथ साथ बुलाकशुदा और अहल अफराद की तफसीलात भी आपको मुकम्मल देंगे। सबसे पहले वो खानदान इन्हें प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, ये वो लोग हैं जो अब अपनी आखिरी किस्तें वसूल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद इन्हें मजीद कोई किस्त नहीं दी जाएगी। इनमें सबसे पहले शामिल है वो अफराद जिनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया था, यानी इनका PMT स्कोर 32.1, 33, 34 या इससे भी तजावज कर गया था, तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिए गए। अब सवाल आता है कि किन अफराद को एल करार दिया गया, तो सुन लीजिए, अगर आपका PMT स्कोर 31.90, 31.70, 31.80 या 30 के अंदर अंदर है तो आप एल हो सकते हैं। लेकिन मोहतरम नाज़रीन गिरामी, ये तादाद बहुत महदूद है, सिर्फ 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जो इस रेंज में आते हैं और एल करार दे दिए जाते हैं। अक्सर लोग एल करार दिए जाने वाले का स्कोर 31, 30, 28 या इससे कम होता है, लिहाजा आप इन रेंज से ऊपर हैं तो आपके पैसे बंद हो चुके हैं। अब आते हैं उन खानदानों की तरफ जिन्होंने अपना सर्वे मुकम्मल नहीं करवाया था। ये वो लोग हैं जो पहले 10,500 रुपए की किस्त ले चुके हैं या 13,500 रुपए की किस्त भी वसूल कर चुके हैं, यहाँ तक के कुछ ने 50% वाली किस्त भी हासिल की थी। लेकिन अगर उन लोगों ने गुज़श्ता 2 सालों से अपना दोबारा सर्वे मुकम्मल नहीं करवाया तो उन्हें भी प्रोग्राम से निकाल बैर कर दिया गया, यानी अब इनके पैसे भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। अब आते हैं एक और अहम वजह की तरफ, जिसकी वजह से बहुत से लोग हैं जो प्रोग्राम से बैर हो जाते हैं, वो लोग जिन्हें फेलर करार दे दिया गया है। बाज लोग खुद फेलर नहीं बनते, मगर हुकूमत की जानिब से इन्हें फेलर डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी अगर इन पर ये टैग लगा दिया जाए कि ये शख्स फेलर है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। जब ऐसा होता है तो फिर इनके लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं और उनको साथ ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी निकाल दिया जाता है। उनकी खवातीन जो कि पहले पैसे ले रही होती है उनकी रकम भी बंद कर दी जाती है। अब बात करते हैं उन अफराद की जिनको 5,000 रुपए मिले थे और अब काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके भी पेमेंट आ चुकी है। तो जी हाँ, खुशखबरी ये है कि 5,000 रुपए वाले अफराद के पेमेंट आना शुरू हो चुकी है और अब वो मुकम्मल तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एल करार पा चुके हैं। ये वो लोग थे जिन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से रिलीफ पैकेज के तहत 5,000 रुपए दिए गए थे। ऐसे तमाम अफराद में से कम अज कम 65% लोगों को किस्तें जारी भी कर दी गई हैं और जो लोग अभी रह गए हैं उनकी पेमेंट भी लगना शुरू हो गई है इंशाल्लाह। ब्लॉक अफराद और नया सर्वे करवाने के लिए भी खुशखबरी आ चुकी है। ब्लॉक अफराद की पेमेंट भी लग चुकी है। जिन्होंने डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज करवाया था इनकी पेमेंट भी अदायगियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे लोग जिन्होंने नया सर्वे 1 माह 2 माह या साल के अंदर अंदर करवाया था वो भी एल करार पा चुके हैं और इनकी किस्त भी आ चुकी है। अब आप भी करीबी अदायगी मरकज या दुकान पर जाकर अपनी किस्त हासिल कर सकते हैं। डिवाइस ना चलने का मसला भी लोगों को पेश आ रहा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी दुकान पर डिवाइस नहीं चल रही। देखिए भाई, सारी दुकानें ऐसी नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई एक आध दुकान हो सकती है जहाँ डिवाइस का एरर हो, लेकिन बाकी जगहों पर सब कुछ सही चल रहा होता है। लिहाजा अगर आपको किसी एक जगह से किस्त नहीं मिल रही हो तो दूसरी दुकान पर जाकर कोशिश कर लिया करें। मगर एक बात का ध्यान रखें, बार बार अंगूठा मत लगवाएं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार अंगूठा लगवाया करें, क्योंकि एक बार उसके बाद अगर आप बार बार अंगूठे लगाएंगे और फिंगरप्रिंट्स मैच न होने पर आपकी पेमेंट ब्लॉक हो सकती है और फिर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाना पड़ सकता है। लिहाजा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि नई किस्त कब आ रही है। अब बात करते हैं उन अफराद की जिन्हें पहले या दूसरे फेज में 13,500 रुपए की किस्त मिल चुकी है, उनकी अगली किस्त भी जल्द आने वाली है। अभी तारीख का मुकम्मल ऐलान नहीं हुआ, मगर जैसे ही कोई तारीख जारी होगी हम आपको सबसे पहले मुसद्दका मालूमात फराहम करेंगे। हम कभी भी आपको कोई गलत या गैर मुसद्दका तारीख नहीं बताएंगे। अक्सर लोग कहते हैं आपने तारीख बता दी है मगर पैसे तो आए ही नहीं है। तो भाइयों, हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे हुकूमती सतह पर कोई तारीख जारी होती है तो हम आपके साथ फौरी तौर पर शेयर करेंगे। उम्मीद है कि 1 तारीख से पहले कोई न कोई अपडेट जरूर आ जाएगी इंशाल्लाह। और अपना स्टेटस चेक करने का आसान तरीका भी आपको बताते हैं। अगर आपने अपनी अहलियत या किस्त चेक करना चाहते हैं तो आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। एक नया 8171 का पोर्टल लॉन्च किया गया। अगर ये बुनियादी तौर पर बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम का पोर्टल है, मगर इस वक्त उससे 8171 पोर्टल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बखूबी काम कर
कर रहा है। चेक करने का तरीका आपको बताते हैं। गूगल पर आपने जाना है, उर्दू में लिखना है बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपने क्लिक करना है। वहां पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है, फिर तस्दीक पर क्लिक करनी है। आपकी अहलियत और किस्सत की मालूमात आपके सामने आ जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लें। हमने इस पर 2 मुकम्मल वीडियोस बना रखी हैं जो आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। वीडियो के आखिर में आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मुसद्दका और ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने के बान।